अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल। सो हम लोग लेक्चर नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल की सीरीज़ के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग के बाद, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद हमने जो लिस्टिंग करनी है अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल क्या होती है, सॉफ्ट अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल क्या होती है, गेटेड अनगेटेड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत आइटम क्या होता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना अगर आपने काम करना है तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं और अपना अमेज़ॉन अकाउंट डीएक्टिवेट करवा के बैठ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमने नहीं करनी जिसकी वजह से आपको इश्यूज फेस करने को मिले। आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है और ब्रांड अप्रूवल क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको अपने ले चलता हूँ अपने सेलर सेंटर के ऊपर। अब यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कॉपी रहे। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट पे, सॉरी यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होती है। समझ लो कोई भी चीज़ हमने सेल करनी है अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन से इजाज़त लेनी पड़ती है कि हम उसको बेचें या ना बेचें, या क्योंकि ब्रांड की रिस्ट्रिक्शन होती है। फर्ज कर लो एप्पल एक ब्रांड है, तो आप उसकी प्रोडक्ट डायरेक्टली अमेज़ॉन में नहीं बेच सकते जब तक के आपके पास एप्पल की इजाज़त नहीं होगी कि हम उसको बेच सकें। ठीक है, तो ये एक तो बड़ा ब्रांड है और उसको टारगेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट को बेचते हैं जिनका इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, छोटा ब्रांड है। वो तो आपको पता है कैसे लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने आना है इन 3 लाइन्स पे, कैटलॉग पे, ऐड अ प्रोडक्ट पे आ जाना है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया SN होता है। SN क्या होता है मैं आपको एक दफ़ा दोबारा शो करा देता हूँ। हर प्रोडक्ट का SN ये लिखा होता है, B0 से स्टार्ट हो रहा होता है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे ना भी लिखा हो तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे ASIN SN लिखा हुआ है। ये SN आप लिखोगे तो आप कहीं पे भी जो है इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, चाहे गूगल पे, चाहे अमेज़ॉन सेल सेंटर में, चाहे अमेज़ॉन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, इसको सर्च करता हूँ। अब ये वही प्रोडक्ट खोलेगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, इसने यहाँ पे भी यही प्रोडक्ट शो करा दी। मुझे बता रहा है कि इसका रैंक क्या है, सेलर रैंक, जो आपको लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा मुझे यह बता रहा है कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो 82% अभी भी इसको सेल कर रहे हैं, यूज में भी और न्यू में भी। तो यहाँ पे अब वो कह रहा है इसकी कंडीशन क्या है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ न्यू। इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर कर देता हूँ सेल दिस प्रोडक्ट। अब ऑलरेडी मेरे पास इसकी अप्रूवल है तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। सम टाइम आपको अप्रूवल इस तरह मिल जाती है। देखो अप्रूवल मिल गई, कोई इसका नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। ठीक है, बहुत इजीली आपको अप्रूवल मिल गई। यहाँ पे देखो उसने SN बता दी, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी, इस बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट इन फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने क्रिएट करना है। अभी सिर्फ हम ये बात करेंगे कि अप्रूवल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल गई तो आपने इस तरह आके अपनी प्राइस लगानी, चीज़ें लगानी और नेक्स्ट करके सेव करके आपने अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। ये है सॉफ्ट अप्रूवल। इसको कहते हैं सॉफ्ट अप्रूवल, यानी कि अभी भी अमेज़ॉन ने मुझसे डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं मांगी। अब यहाँ पे मैं अगर इस पे अकाउंट के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आगे थोड़ी सी सर्चिंग कर लेता हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट की जिसकी अप्रूवल हार्डली मिले मुझे। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन की हुई थी, जैसे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ही ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। मैं आपको सिर्फ फ़र्क बताने लगा हूँ कि सॉफ्ट अप्रूवल और हार्ड अप्रूवल क्या होता है, हार्ड अप्रूवल कह रहा हूँ, सॉरी ब्रांड अप्रूवल क्या होता है। अब ये बंदा जो है सॉरी ये प्रोडक्ट का मैंने SN कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको लिस्ट करके देखते हैं कि हमें क्या शो होता है। अब जैसे एक रैंडम प्रोडक्ट है, देखते हैं इसको क्या करते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट पे आ जाओ, यहाँ पे आके इसका SN मैं पुट करता हूँ, चेक करता हूँ कि मुझे इसकी अप्रूवल मिलती है या नहीं। इसको फिर कंडीशन को न्यू अप्लाई टू सेल। ठीक है, 7 बंदे इसको सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझसे 2 चीज़ें कह रहा है। ठीक है, कि ये ब्रांड है, इसमें न्यू फर्बिश और यूज़ पे सेल हो सकता है। यूज़ का SN है अगर न्यू आपने बेचना है। तो रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे डज नॉट क्वालिफाई कोई इशू चल रहा है यहाँ पे आजकल सेल सेंटर का, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। मे बी इसकी अप्रूवल मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरे अकाउंट पे लेके जाके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अपना अकाउंट दूसरा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं मेरे पास, तो मैं इस अकाउंट पे अप्रूवल लेकर ट्राई कर लेता हूँ, आपको भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ऐड अ प्रोडक्ट, सारे अकाउंट सेम होते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पे आ जाओ, इस अकाउंट के ऊपर इसको कर लेते हैं यूज़ में, न्यू पे कर लेते हैं, अप्लाई टू सेल करते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे से फिर पूछ रहा है अप्रूवल का, मैं उसको अप्रूवल के लिए अप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे से वो काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, अब ये अमेज़ॉन ने थोड़ा सा एल्गोरिथम चेंज किया तो यहाँ पे हमें इस तरह का शो कर रहा है, वरना अमेज़ॉन का ये कुछ भी ना आता, यहाँ से यहाँ तक कोई पेज ना आ रहा होता। ठीक है, कुछ भी लिखा ना होता। यहाँ पे लिखा होता कि अमेज़ॉन आपसे इनवॉइस मांगेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी, और नीचे चार्ट दे देगा कि उस इनवॉइस के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, कि आपके पास उसका जो है होना चाहिए, आई मीन इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए सप्लायर का नेम, एड्रेस, और सप्लायर के अंदर कम से कम 10 यूनिट की जो है परचेज शो हो रही होनी चाहिए, और डिफरेंट 4-5 चीज़ें मांग रहा होता है। ठीक है, अगर आप इनवॉइस अपलोड करते हो और वो वाकई ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस है तो एक्सेप्ट होती है। ठीक है, वरना एक्सेप्ट नहीं होती। अब इस केस में इस चीज़ को छोड़ दे, क्या चीज़ मांग रहा है, बारकोड वगैरह की चीज़ें मांग रहा है, क्योंकि ये मे बी जो है बहुत हाई फाई रैंकिंग की प्रोडक्ट है और ये किसी और के ब्रांड की लॉन्चिंग है, तो हम इसको वैसे ही सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें अप्रूवल मिल जाती तो हमें क्या शो होता। अब यहाँ पे सेलिंग
एप्लीकेशन फॉर दिस एसेंट यहाँ तक शो होता है और हमें सिर्फ ये बॉक्स एक शो हो रहा होता है, ठीक है। और ये 2-3 लाइनें जो यहाँ लिखी हुई हैं वो यहाँ पे लिखी होती है ऐसे, बस हमें पता लग जाता है कि अप्रूवल मिल गई। तो बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। या फिर डायरेक्टली वो पेज ओपन हो जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले अकाउंट पे भी दिखाया कि उसके ऊपर डायरेक्टली मुझे वो प्राइस लगाने का कह रहा है, तो समटाइम ऐसे भी शो हो जाता है। इसका मतलब अप्रूवल आपको मिल गई, सॉफ्ट अप्रूवल, यानी कि फिलहाल के लिए आपको ब्रांड की तरफ से इजाजत है कि आप इसको अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये होता है कि समटाइम जब आपने सेलिंग कर रहे होते हैं, 20-25 पीस बेचते हैं, उसके बाद एकदम आपसे अमेजोन इनवाइस मांग लेता है। वो अमेजोन इनवाइस नहीं मांगता, वो आपसे ब्रांड इनवाइस मांगता है उस प्रोडक्ट की अमेजोन के थ्रू। वो कहता है कि मुझे इनवाइस तो दिखाओ कि आपने किधर से लिया और क्यों इतनी तेज़ी से आप जो है अमेजोन पे सेल कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर इनवाइस फेक हो या हमारी एडिटेबल हो या फिर हमारी जो है अथेंटिक सप्लायर की ना हो, तो वो रिजेक्ट होती है, इन्वेंट्री हमारी फंस जाती है, फिर हमें इन्वेंट्री वापस मंगानी पड़ती है अमेजोन से, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब बात ये आती है कि इसमें जो है, अब ये देखो ये है ब्रांड अप्रूवल, तो मैं इसको नहीं सेल कर सकता क्योंकि ब्रांड है कोई। और अगर जैसे मैंने आपको पिछली प्रोडक्ट दिखाई उसमें भी ब्रांड है, मगर फिलहाल ब्रांड की तरफ से इजाजत है कि मैं उसको सेल कर सकता हूँ, तो मुझे अप्रूवल मिल जाएगी। तो मेरे अगर 20-25 पीस है तो 2 से 3 दिन में निकल जाएंगे, तो कोई नहीं पूछेगा मेरे से। और अगर अमेजोन पूछ भी लेता तो मैं उसको इनवाइस नहीं भी दूंगा, तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये है वो होती है सॉफ्ट अप्रूवल और ये होती है ब्रांड अप्रूवल, ठीक है। अब बात आती है गेटेड और अनगेटेड की। अब गेटेड का मतलब है, गेट मतलब दरवाजा, यानी कि बंद है, यानी कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते अपने अकाउंट के ऊपर। तो फर्ज कर लो ये आ गई गेटेड। और अनगेटेड वो जो मैंने इससे पहले आपको जो है अप्रूवल लेके जिसकी आपको ट्राई करके बताइए कि अब हमें अप्रूवल मिल रही है, तो वो है अनगेटेड, ठीक है। तो अनगेटेड गेटेड का भी आपको फर्क समझ आ गया। गेटेड का मतलब है जिसकी अप्रूवल ना मिले, अनगेटेड यानी कि दरवाजा खुला, तो इसका मतलब आपको अप्रूवल मिल गई है। तो ये 2-3 चीज़ें, इन चीज़ों को आपने जरूर समझना है। इसके अलावा बात ये आती है रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत आइटम कौन से हैं। अब रिस्ट्रिक्टेड आइटम वो हैं, फर्ज कर लो आपने न्यू अमेजोन का अकाउंट बनाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें। फर्ज कर लो मैं इस प्रोडक्ट की ही लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूँ, थोड़ी सी जो है ईजी समझने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये है कि जो आपने न्यू अकाउंट बनाया उसके अंदर जो है, अब यहाँ पे डिफरेंट सेलर बैठे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप न्यू अकाउंट बनाते हो तो आपके पास रेटिंग रिव्यूज़ नहीं होती, मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैं बाय बॉक्स की भी आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि जो टॉप पे बैठा होता है उसी का ऑर्डर पड़ता है, हमने ये देखा है। और वो टॉप पे कैसे आता है, प्राइस की वजह से, अपनी डिलीवरी की वजह से, रिव्यूज़ रेटिंग की वजह से। अब रिव्यूज़ रेटिंग से सिर्फ आपका बाय बॉक्स का नहीं सिस्टम चलता, सिर्फ आपका जो है अमेजोन का अकाउंट भी मैनेज हो रहा होता है। अब कैसे, अब जैसे जैसे आपके पास रेटिंग और रिव्यूज़ बनते जाएंगे तो आपके पास ये ऐसी कैटेगरीज भी जो है अनगेटेड हो जाएंगी, यानी कि उसको भी आप सेल कर सकते हैं जो पहले आप एज अ न्यू अकाउंट नहीं सेल कर सकते। और रेटिंग बनती है आपकी कम से कम जो है, तो 6-7 माह सेलिंग करते हैं तब आपकी जाके 50-60 रेटिंग बनती है। और उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा शिपमेंट सेल करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स आपकी जाती है, तब जाके आपकी कुछ रेटिंग बनती है 50-60 की। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ऐसी जो है प्रोडक्ट आपने उठानी है कि उसकी आपकी अप्रूवल भी मिल जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाई और आपने सप्लायर देख ली चाइना से, क्योंकि चाइना से सब कुछ मिल जाएगा, मगर आपको अप्रूवल अपने अकाउंट पे मिलेगी या नहीं, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और न्यू अकाउंट्स के लिए हमेशा हम जाते हैं सॉफ्ट अप्रूवल पे, ताकि 4-6 प्रोडक्ट्स हम जब प्रोडक्ट्स सेल करें 20 पीस 25 पीस लेके, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा अकाउंट रनिंग में आ जाता है, ओल्ड हो जाता है, उसके बाद जाते हैं हम ब्रांड की अप्रूवल से, ब्रांड के पास अप्रूवल लेने के लिए। तो पहली चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि आपने ऐसी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स होती हैं कुछ जो आपकी फर्ज कर लो 1000 रेटिंग रिव्यू के बाद ओपन होगी आपके अकाउंट के ऊपर, आप उसको सेल कर सकते हो। कुछ ऐसी हैं जो 5000 रिव्यूज़ के बाद ओपन होगी, या कोई बड़ा ब्रांड ले लो थोड़ा सा इससे, तो वो 10,000 रिव्यूज़ आपके अकाउंट पे होगा, तभी आप सेल कर सकते हो उसको। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम क्या होती है। उसके बाद बात कर लें हम हैजमत आइटम की। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कुछ बताया है कि हैजमत आइटम वो होती है जो आपकी ख़राब होने वाली आइटम हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे इसी प्रोडक्ट पे सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं नाइफ्स को, ठीक है। तो ऐसी आइटम जो आपकी डेंजरस हैं या टूट सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं या आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं या शिपमेंट के वक्त ये बॉक्स के अंदर से, तो वो हैं आपकी हैजमत आइटम। अब कैसे, जैसे छुरी है, कंट है, या ग्लास की कोई आइटम है, या ग्लासेज हैं, या कुछ भी है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, या लिक्विडेट आइटम है जो आपकी लीक आउट हो सकती है किसी भी तरीके से बॉक्स के अंदर से, या शिपमेंट के दौरान कुछ भी हो, तो वो आपकी हैजमत में आती हैं। तो न्यू अकाउंट पर मैं आपको प्रेफर कभी भी नहीं करूंगा किस तरह की आइटम पे जाओ। इन आइटम पे बचत भी बहुत होती है, बट इन आइटम पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि अमेजोन भी इस चीज़ को बहुत प्रोहिबिटेड करता है कि यार आपने ऐसी आइटम नहीं बेचनी। और जो है पर्सनली हम भी यही रेफ़र करते हैं कि आप लोग इस तरह की आइटम ना बेचें। इसके अलावा
हमारा रिस्ट्रिक्टेड आइटम का भी हमने देख लिया, हमने हैजमत आइटम का भी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग जो है न्यू अकाउंट पे गलती क्या करते हैं। अब फर्ज कर लो हम बड़ा ब्रांड टारगेट करते हैं। अब जैसे ये एक बंदा है, इसका अपना स्टोर है और ये इसका अपना ब्रांड रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है प्राइवेट लेबल, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इस तरह की प्रोडक्ट उठाते हैं जिसमें 10-15 बंदे बैठे हुए हैं और वो बड़ा ब्रांड है। जैसे आप एप्पल की भी प्रोडक्ट उठा के उसका एसएन कॉपी करो और आप जाके अप्रूवल लेना शुरू कर दो। जैसे ही आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे अमेजोन के अकाउंट पे आके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे सेल करना है ना, अप्लाई टू सेल, उसी वक्त आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर लोग काफ़ी सारी कंप्लेन करते हैं कि हमारा अकाउंट तो सही था, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। देखो, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर जो है जाके उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो, वो उस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस बंदे का है, उस बंदे का ब्रांड है, उस बंदे की ईच एंड एवरीथिंग है, उस बंदे की इन्वेस्टमेंट है, उस बंदे के जो है सारी, जिसको हम कहते हैं आईपी। आईपी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो उस बंदे की प्रॉपर्टी है, आप उसको नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो आपने प्राइवेट लेबल या इस तरह की बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करने की कोशिश करनी, इसमें आप फंस जाओगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ बाय बॉक्स की थोड़ी सी चीज़ों के बारे में कि बाय बॉक्स आपको कैसे मिलता है और आपने क्या क्या कीपा के थ्रू स्टेट्स में देखना पड़ता है। अब यहाँ पे समय पहले अगर हम आज इन चीज़ों को बंद कर लेते हैं, कीपा की अगर एक्सटेंशन आपके पास लगी हुई और आप पेड है वो, तो 1500-1600 की उसकी सब्सक्रिप्शन पर मंथ की मिल जाती है, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। इसमें आके समय पहले हम प्राइस हिस्ट्री के अंदर आते हैं, ग्राफ को। अब जिस बंदे को ग्राफ आता है ना, उसको सारा अमेजोन बहुत ईजिली प्रोडक्ट हंटिंग वो कर सकता है, सोर्सिंग भी बहुत अच्छी उसकी निकाल सकता है। इसमें क्या है, समय पहले आप यहाँ पे देखो सेल्स रैंक। अब ये मुझे बता रहा है कि उसका सेल्स रैंक बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर आपको इससे और ईजी चाहिए तो आप डाटा पे क्लिक करो और डाटा के ऊपर आके देख लो लास्ट 30, 60 और 90 डेज के अंदर कितना बीएसआर था, तो आपको पता लग जाएगा। बट हम लोग बेसिकली ग्राफ ज़्यादा देखते हैं और हमें यहाँ पे रिसेंट देख लो। अब ये नीचे मुझे टाइम और डेट भी बताएगा कि लास्ट टाइम 20 मई को, जो कि आज डेट है, और यहाँ पे 15:29 यानी कि 3:29 पे यहाँ पे इतना बीएसआर था। अब बीएसआर जितना कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, ये तो आप लोगों को पता होगा जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा बाय बॉक्स हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बाय बॉक्स में आके जो उस बंदे ने प्राइस छेड़ता रहा तो कितने तक करता रहा, तो यहाँ पे 14, 15 तो जो प्राइस है वो छेड़ता रहा है, ठीक है। और जो भी बाय बॉक्स की प्राइस लिखी है, यानी कि जो टॉप पे आके बैठ के सेल करता रहा है, वो कैसे कितनी देर तक बैठा रहा है और कितने में सेल करता रहा है। अब यहाँ पे 14.99 आ रहा है, तो नीचे आओ, मैं आपको कीपा भी दिखा देता हूँ कितने सेल हो रहा है, 14.99, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिंक कलर का जो बॉक्स है 14.99 के अंदर। इसके बाद यहाँ पे न्यू कितने में आके सेल हो रही है, उसमें फ्लक्चुएशन कितनी आई है, तो जो न्यू आई थी वो कितने में आई हुई है, यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लू कलर का बॉक्स है, वो 12.99 में थी, ठीक है। मे बी वो अमेजोन आके बैठा होगा या मे बी कोई पर्सन आके बैठा होगा। इसके अलावा न्यू थर्ड पार्टी और न्यू थर्ड पार्टी एफपीए या एफपीएम की तरफ नहीं जाना, हम एफपीएम को नहीं देख रहे, तो हम एफपीए को देखें कि नया जो सेलर आता है एफपीए का वो कितने में लगाता है, 19.99 में, 14.99 किसी ने किया, तो बीच में चेंज भी होती जा रही है प्राइस। ये रेड कलर का जो बॉक्स आ रहा है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है ज़रूर, ठीक है। उसके अलावा आप डाटा पे आ जाओ, 30, 60, 90 डेज का डाटा देख लो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लो कि अमेजोन ऑटो स्टॉक 100% है, तो बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से ये, अगर हम इसकी अप्रूवल मिल जाती है। बाय बॉक्स स्टैट्स, ये ज़रूर आपने देखना है कि बाय बॉक्स स्टैट्स उसके क्या हैं। यहाँ पे सब में ज़्यादा आपने देखना है, अगर यहाँ पे लास्ट वन, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे जिसको बाय बॉक्स आ रहा है, इसको तो 17 दिन पहले बाय बॉक्स मिला, यानी कि 17 दिन पहले ये टॉप पे बैठा हुआ था, अब नहीं है। उसके बाद एक ही बंदा है, ये नाइट स्पार्कल के नाम से, यही टॉप पे बैठा हुआ है, इसने बाय बॉक्स को नहीं छोड़ा, यानी कि प्राइस ज़्यादा नहीं की ताकि उसी को जो है सेल मिलती रहे, तो उसने बाय बॉक्स नहीं छोड़ा। अब जब भी आपने देखना है तो मैं आपको इन जनरल आपको लिस्टिंग में बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे डाटा पे आ जाओ, बाय बॉक्स स्टैट आ जाओ इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे बैठे हुए, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कैसे। अब यहाँ पे बाय बॉक्स की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो हर बंदे को इक्वल नहीं मिलनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये नहीं है कि सिर्फ 2-3 बंदों को मिले बाकियों को ना मिले, ये भी गलत चीज़ है। अब इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख लो, 83% को बैठ के सेल कर रहे हैं, ठीक है। सब में पहले आपने देखना है कि कितने % जीता है बाय बॉक्स, ठीक है, कि कितने % बाय बॉक्स पे टॉप पे रहा है, यानी कि अब ये परसेंटेज उस हिसाब से बनती है कि अमेजोन डिसाइड करता है कि इसको बाय बॉक्स जाएगा डेली का, और अगर कोई प्राइस कम करता है तो फ़ौरन उसको मिल जाता है बाय बॉक्स, ठीक है। अब हर सिचुएशन में नहीं मिलता, क्योंकि आपका अगर न्यू अकाउंट है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, घंटे बाद मिले, 2 घंटे बाद मिले, तो ये भी है। अब ये परसेंटेज चल रही है, अब इसके ऊपर 83 बंदे बैठे हैं, तो 1112 के हिसाब से ये बहुत अच्छी परसेंटेज जा रही है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाले बंदे को 40-50% जाए, दूसरे को 10%, फिर 10 या 20, तो भी बेस्ट है। अगर पहले वाले को, अगर इतने सारे बंदे बैठे हैं तो पहले वाले बंदे को 10% भी जा रही है और उसके बाद उससे लो जाती जा रही है, तो सब में बेस्ट है। उसके अलावा अगर यहाँ पे सिर्फ फर्ज कर लो 10 से 12 बंदे बैठे, तो पहले वाले को कम से कम जानी चाहिए 40-50, उसके बाद दूसरे को 30-20, उसके बाद इस तरह, मतलब थोड़ी होती जानी है। ये नहीं कि पहले वाले को 50-70 मिल रही है और दूसरे वाले को 20-30, तो आपके पास नीचे लेस देन 1 आ रहा है, तो उस प्रोडक्ट का फायदा कम होता है, क्योंकि आपको बाय बॉक्स ही नहीं मिलता। आप चाहे प्राइस कम कर लो या आप जो है टॉप पे खुद वैसे बैठ जाओ। इसके अलावा आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल को इधर कर लेना। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक कॉल आ रही है।
तो हमने यहाँ पे यही चीज़ देखनी है कि कम से कम हमारे जो है यहाँ पे मतलब परसेंटेज 100% के अंदर से हमें 50-60 ऐसे ना हो। हमें ये चाहिए कि पहले वाले के पास 30-40 हो, दूसरे के पास 20-25 हो, फिर 10-12 इस तरह परसेंटेज डिवाइड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे सेलर अकाउंट पे आके देखोगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हम अगर बाय बॉक्स पे टॉप पे रहते तो हमारे अकाउंट पे बाय बॉक्स परसेंटेज आ रही होती बाय बॉक्स विन, यानी कि इसका मतलब हम टॉप पे कितनी देर बैठे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आपने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, आपने इनको माइंड में रखना है अपने, और आपने जो है उसके बाद अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके उसको ऑर्डर करना है। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। तो अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।